नमस्ते छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 5 का अध्ययन करेंगे और यह 5 नंबर की जो कविता है मध्ययुगीन काव्य, उसी में मध्ययुगीन काव्य में से उपघटक अ भक्ति महिमा की इस कविता के माध्यम से कि यह कविता है मध्ययुगीन काव्य है, उसी में उपघटक है अ भक्ति महिमा। कवि संत दादू दयाल ने यह काव्य लिखा है और यह मध्ययुगीन काव्य है और इस काव्य के माध्यम से उसने भक्ति की जो महिमा है, भक्ति की महिमा किस तरह से होती है, यह इस काव्य के माध्यम से उसने समझाने की कोशिश की गई है। तो आज हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। आपके गुरु का नाम बुढ़न था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांबर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ है। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। अपने कबीर की भांति अपने उपस्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई है। कवि की प्रमुख कृतियां अन्नवैभावनी, काया बेली आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कवि के काव्य प्रकार साक्षी का जो साक्षी का अपभ्रंश है, जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष, ज्ञान। साखी का अर्थ क्या है? साक्ष्य, प्रत्यक्ष, ज्ञान। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार को व्यवहारिक ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुई। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य परिचय। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है कि प्रस्तुत साखी में संत कवि ने
गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम की एक अक्षर बढ़ाने पढ़ने वाले और समझाने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, कि मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा को ही नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कि संत दादू दयाल ने कहा है कि अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भाव सागर को पार कर सकता है, वही इस भाव सागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक ही है, वह सभी मनुष्य से समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। कि संत दादूदास कहते हैं कि मनुष्य ने कि प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन में ही, मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही भाव सागर ही पार कर सकता है। और उसी प्रकार उसने यह अहंकार के बारे में, यह भक्ति की महिमा के बारे में उसने बताया कि संत दादू दयाल निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। दादू दयाल निर्गुण और निराकार प्रभु के उपासक थे और उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों संबंधी मिथ्याचारों का विरोध किया है। इनकी भाषा सीधी साधी तथा अनेक बोलियों के मेल वाली है। इसे सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। आपके साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों का खंडन करना और निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना, यही संत दादू दयाल का मुख्य उद्देश्य था। कि वह हमेशा के लिए किया निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। दादू दयाल निर्गुण निराकार और प्रभु को उपासना थे, निराकार प्रभु के उपासक थे और उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है। और आपके साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों का खंडन करना और निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना, यही उसके साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। तो हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जो काव्य की जो पंक्तियाँ हैं वो देखिए। माखन मन पहान भैया माया रस पिया, माखन मन पहान पया भैया माया रस पिया, पहान मन माखन भैया राम रस लिया, पहान मन माखन भैया राम रस लिया। इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है। माखन मक्खन, पहान पत्थर, भैया हुआ। कि उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि माया मोह में लिप्त रहने वालों तथा भक्ति रस का पान करने वाले
लोगों की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया है। किंतु उन्होंने भक्ति रस का पान किया है, उनका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया है, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। कि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि कवि ने कहा है कि कवि मोह माया में लिप्त रहने वाले तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया है। किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया, उनका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। यह पहले दो पद में कि आपने देखा है कि जो मोह माया में लिप्त रहने वाले तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए उसने कहा है। और आगे के पंक्ति में देखिए, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं राम। जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं राम। दादू महल बारीक है, दिवे को नाही ठाम। दादू महल बारीक है, दिवे को नाही ठाम। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है। देखिए, मैं अहंकार, बारीक पतला छोटा, दवे दो, कु को, ठाम जगह स्थान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है और ईश्वर है, कि यह दोनों ही व्यक्ति के मन में नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार की भावना है, गर्व की भावना है, वह जो प्रभु है वही व्यक्ति से दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, कि जो व्यक्ति प्रभुमय रह जाता है, कि उसके मन में अहंकार की भावना नहीं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता। कि संत कबीर जी भी कहते हैं कि प्रेम की गली अत्यंत संकरी होती है, वही गली से एक ही जा सकता है, अहंकार या मैं, या जो ईश्वर है, मैं या ईश्वर, एक ही वही मार्ग से एक ही व्यक्ति जा सकता है। और इसीलिए दादू दयाल भी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है। कि मनुष्य का हृदय कि एक संकरे महल के समान है, छोटे से चौड़ा जो महल के समान है, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कि वही जो भक्ति का जो मार्ग है अत्यंत संकरी है, कि वही मार्ग से केवल एक को ही जा सकता है, मैं जा सकता है या प्रभु जा सकता है। जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए
मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना जरूरी है कि प्रभु की ईश्वर की भक्ति जो प्राप्त करने के लिए कि हर एक व्यक्तियों ने मनुष्य ने पहले अपने मन में जो अहंकार की भावना है वही अहंकार की भावना को त्याग करना आवश्यक है, त्याग करना जरूरी है। दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है कि केवल ईश्वर भक्ति में यह दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है, वे मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। कि दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है, वे मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी से मुखरित हो रही है, मानो ताल बजा रहा है। वे कहते हैं कि उनका मन उन्माद में नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और सुखियों दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। कि उसी प्रकार इस दो पदों के माध्यम से, दो पंक्तियों के माध्यम से कि संत जो दादू दयाल जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो अहंकार की भावनाएं है, कि अहंकार की भावनाएं तब तक उसने भगवान की कितनी भी प्रार्थना की जाए, भगवान प्राप्ति का जो मार्ग अपनाया जाए, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मन में अहंकार की भावना है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब व्यक्ति ने अपने मन से अहंकार की भावना लुप्त हो जाने के बाद भगवान की प्राप्ति अपने आप हो सकती है। कि यह भक्ति का जो मार्ग है अति से संकरी है, चौड़ा है, कि वही मार्ग से केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक ही आ सकता है। यह तो पहले अहंकार है तो वहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो ईश्वर है तो वहाँ उसके हृदय में अहंकार नहीं रहता। और उसी प्रकार दादू दयाल भी कहते कि दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है, वे मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सारे प्रभु की वंदना कर रही। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बजा रहा है। कि इतना जो प्रभु की वंदना में दादू दयाल लीन है, भक्ति में लीन है, वे मग्न होकर अपने स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे। उनकी वाणी से मुखरित हो रही है मानो ताल बजा रहा हो। वे कहते कि उनका मन प्रमोन्माद में नाच रहा है। उसको अपने समक्ष अपने आराध्य और दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहा है। कि उसी प्रकार यह संत दादू दयाल के जैसी यह भक्ति होना चाहिए। और उसी प्रकार की आगे की जो पंक्तियाँ कविता हैं वह बाद में देखेंगे। धन्यवाद।